हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 11 श्लोक नंबर 26 से आज हम पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 26। एषा दैनन्दिनः सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः तिर्यं नृपितृदेवानां सम्भवो यत्र कर्मभिः। एषा दैनन्दिनः सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः तिर्यं नृपितृदेवानां सम्भवो यत्र कर्मभिः। श्लोक नंबर 27। मन्वन्तरेषु भगवान् बिभ्रत्सत्वं स्वमूर्तिभिः मन्वादिभिरिदं विश्वम् अवत्युदितपौरुषः। 28। तमो मात्रामुपादाय प्रतिसंरुद्धविक्रमः कालेनानुगता शेषा आस्ते तूष्णीं दिनत्यये। 29। तमेवान्वापि धियन्ते लोकाभूरादयस्त्रयः निशायामनुवृत्तायं निर्मुक्ता शाशि भास्करम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। 26 श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा के दिन के समय सृष्टि में तीनों लोग स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल चक्कर लगाते हैं तथा मनुष्यतर, पशु, मनुष्य, देवता तथा पितृगण समेत सारे निवासी अपने अपने सकाम कर्मों के अनुसार प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में 15वें अध्याय जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, वहाँ पे एक अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बताते हैं जिसका जड़ ऊपर की ओर है और उसकी टहनियाँ, पत्ता, फल आदि नीचे की ओर है। तो इस उदाहरण के द्वारा भगवान समझाते हैं कि ये जो जड़ है ये ब्रह्मा जी के लोक है एक्चुअली। तो ये जो वृक्ष है उल्टा, जैसे आप किसी जलाशय के पास या सरोवर के पास जब जाते हैं तो आपको जो वृक्ष है, मूल वृक्ष, उसका प्रतिबिंब पानी में दिखता है। ठीक उसी तरह ये जो भौतिक जगत हमें दिख रहा है और जो आध्यात्मिक जगत हमें नहीं दिख रहा है, ये भौतिक जगत उस आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है। इसलिए आध्यात्मिक जगत को, जो जगत में जो प्रेम को प्रेम माना जाता है, आत्मा परमात्मा के बीच में जो संबंध है उसको प्रेम माना जाता है, और यहाँ पे भौतिक संबंध को प्रेम माना जाता है जो काम है। तो इस तरह से जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो स्वर्ग, मर्त्य, पाताल में विभिन्न योनियाँ बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, विभिन्न आत्माएं विभिन्न योनियों को प्राप्त होते हैं। कभी मनुष्य बनते हैं तो कभी पशु, कभी देवता। तो इस तरह से अपने अपने सकाम कर्मों के अनुसार वो प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं। श्लोक नंबर 27 में बताया गया है कि प्रत्येक मनु के बदलने के साथ ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो प्रत्येक मनु के बदलने के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मनु इत्यादि के रूप में भगवान मनु के रूप में भी आते हैं, अपने अंतरंगी शक्ति प्रकट करते हुए अवतीर्ण होते हैं। इस तरह प्राप्त हुई शक्ति, ये ब्रह्मांड शक्ति से वो ब्रह्मांड का पालन करते हैं। जो भौतिक जगत में हम कुछ भी शक्ति हमें दिखने को मिलता है, भले ही वो सूर्य का प्रकाश हो या चंद्र का प्रकाश हो या जो पृथ्वी माता जो हमें इतना सारा
खनिज, अन्न, रत्न आदि प्रदान करती है। ये सब भगवान की कृपा के कारण है। 28वें श्लोक में बताया गया है कि दिन का अंत होने पर तमोगुण के नगण्य अंश के अंतर्गत ब्रह्मांड की शक्तिशाली अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में लीन हो जाती है और सनातन काल के प्रभाव से असंख्य जीव उस प्रलय में लीन रहते हैं। हर वस्तु मौन रहती है। तो ब्रह्मा जी की रात्रि के समय नीचे के जो लोक है, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, ये सब नष्ट हो जाता है और मौन हो जाते हैं। यहाँ तक कि अंधेरे में लीन हो जाते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये श्लोक ब्रह्मा की रात्रि की व्याख्या है। 28वां श्लोक, जो प्रकृति के तमोगुण के क्षुद्र अंश के संपर्क में काल का प्रभाव का परिणाम है। तमोगुण डिस्ट्रॉय करता है चीज़ों को। तीनों गुणों में तमोगुण का अवतार है भगवान शंकर, जो संहार का कार्य करते हैं। जब वो देखते हैं कि अब पूरे लोक में कोई भी भक्त बचा ही नहीं, तो उनको क्रोध आता है और वो सारा नष्ट कर देते हैं भौतिक जगत को। तो तमोगुण, जो मनुष्य में अगर तमोगुण आ जाए वो भी बहुत विनाशकारी होता है, आत्मा को विनाश के रास्ते पर ले जाता है। तमोगुणी व्यक्ति आसुरिक व्यक्ति जैसे उनका बहुत ज़्यादा स्वार्थी, क्रूर, क्रोधी, कामी, लोभी, बहुत ज़्यादा मोहग्रस्त, ऐसे लोग तमोगुणी होते हैं और ये विनाश की ओर ले जाता है। भगवान आसुरिक व्यक्तियों को बार बार आसुरी योनियों में डालते रहते हैं, क्योंकि जो आसुरिक गुणों के प्रति आकर्षित व्यक्ति है, उनका कार्य भी ऐसे ही हमेशा ही उनका कार्य अनुचित होता है शास्त्र के अनुसार। तीनों लोकों का प्रलय तमस के रूप में रुद्र द्वारा लाया जाता है और जो सनातन काल की उस अग्नि द्वारा प्रदर्शित होता है। श्लोक नंबर 29 में बताया गया है कि जब ब्रह्मा की रात शुरू होती है तो तीनों लोग दृष्टिगोचर नहीं होते। तीनों लोग मतलब स्वर्ग, मर्त्य, पाताल। और सूर्य तथा चंद्रमा का जो रोशनी है वो तेज विहीन हो जाता है, तेज नहीं होता उसमें। जिस तरह के सामान्य रात के समय होता है वैसा ही रात होता है। ऐसा समझा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा की चमक तीनों लोकों की परिधि से अदृश्य हो जाती है, किंतु सूर्य और चंद्रमा उस समय लुप्त नहीं होते। वे ब्रह्मांड के शेष भाग में जो तीनों लोकों के मंडल से परे है, यानी स्वर्ग, मर्त्य, पाताल से ऊपर चंद्रलोक, तपलोक, महलोक, सत्यलोक, ये सब नष्ट नहीं होता है, तो वहाँ प्रकट होते हैं। जो प्रलयग्रस्त भाग है सूर्य की किरणों या चंद्रमा की चमक से विहीन रहता है, इसलिए उसमें अंधकार छाया जाता है। आपने सुना होगा कई सारे ऐसी जगह भी है पृथ्वी में जहाँ 6-6 महीने तक रात होती है और 6 महीना दिन होता है। भारत में व्यवस्था बहुत सुंदर है। समय से सूर्य उदय होते हैं, अस्त होता है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। रात के 10 बजे तक भी सूर्य दिख रहे हैं या सुबह बहुत देर हो गई तो सूर्य का दर्शन नहीं होता है। तो इस तरह से जैसे अलग अलग देश में सूर्य, जैसे अभी इंडिया में अगर अंधेरा है तो अमेरिका में रोशनी है, ऐसे ही उस समय ब्रह्मा के रात्रि के समय जो नीचे के लोग हैं, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, जो प्रलय में डूब जाता है, वहाँ कोई रोशनी नहीं होता है, वो अंधकारमय होता है। सूर्य केवल ऊपर के लोकों में प्रकाश प्रदान करते हैं। तो सर्वत्र अंधकार रहता है नीचे और जल से भरा हुआ रहता है और वायु इतना तेज चलता है जैसे कभी रुकने वाली नहीं, बहुत तेज वायु होती है। श्लोक नंबर 30 से 33 तक हम अब पढ़ने जा रहे हैं। त्रैलोक्यं दैहमानायं शक्त्या संकर्षणाग्निना यान्त्युष्मणामहर्लोका जनं भृग्नावादयोर्दितः तावत् त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्ते धीतसिन्धवः
प्लावयन्तु कटाटोपा चण्डवातेरितुर्मयः अन्तः स तस्मिन् सलिला आस्तिनन्तासनो हरिः योगनिद्रानिमिलाक्षः स्तूयमानो जनालये एवं विधेरहोरात्रै कालगत्योपलक्षितै अपक्षितामिवास्यापि परमायुर्वयः शतम्। संकर्षण भगवान बलराम से ही विस्तार होता है संकर्षण। तो संकर्षण के मुखारविंद से निकलने वाली अग्नि के कारण प्रलय होता है और इस तरह भृगु इत्यादि महर्षि तथा महरलोक के अन्य निवासी नीचे के तीनों लोकों में लगी उस प्रज्वलित अग्नि की उष्मा से व्याकुल होकर जनलोक चले जाते हैं। तो महरलोक स्वर्गलोक से ऊपर है, तो महरलोक में भी जो अग्नि का जो ताप है, क्योंकि अग्नि के कारण प्रलय होता है, संकर्षण के मुख से निकला हुआ अग्नि, तो फिर महरलोक छोड़कर वो लोग जनलोक शिफ्ट हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे इस ग्रह से उस ग्रह नहीं जा सकते हैं, इस ग्रह में कुछ परेशानी हुआ तो सिद्ध लोक है महर्षिगण, तो वो लोग चले जाते हैं, क्योंकि महरलोक में इतना उष्मा आ जाता है नीचे से कि वहाँ रहा नहीं जाता है, वहाँ से व्याकुल हो जाते, बहुत गर्मी हो जाती है, तो इसलिए जनलोक चले जाते हैं। प्रलय के प्रारंभ में सारे समुद्र उमड़ आते हैं। आप देखिए कितना सारा समुद्र है। तो प्रलय जब शुरू होने वाला होता है तो समस्त समुद्र में जैसे सुनामी आ जाता है, पूरा उमड़ जाता है। वैसे समुद्र कभी अपना तट क्रॉस नहीं करते हैं, वो हमेशा अपने मर्यादा में रहते हैं, कितना भी नदी उसमें क्यों ना विलीन हो रहा हो, तो फिर भी वो तट को क्रॉस नहीं करते, नहीं तो बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो जाएगा। लेकिन ये प्रलय के समय ऐसा होता है कि बहुत भयानक लहरें बन जाती है सुनामी जैसे, और देखते ही देखते तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं, सारे समुद्र में एक साथ ऐसा होता है। कहा जाता है कि संकर्षण के मुखारविंद से निकलने वाली प्रज्वलित अग्नि देवताओं के 100 वर्ष तक या मनुष्य के 36,000 वर्षों तक धधकती रहती है। मतलब आप समझ रहे, 1 साल नहीं, 36,000 वर्षों तक ये अग्नि जलता ही रहता है। इसके पश्चात अगले 36,000 वर्षों तक फिर मूसलधार बारिश होता है और प्रचंड वायु और लहरें उठती है और समुद्र और महासागर उमड़ने लगती है। 72,000 वर्षों के ये घात प्रतिघात तीनों लोगों के आंशिक प्रलय के आरंभ है, और तीनों लोगों के इन प्रलयों को भूलकर लोग सभ्यता की भौतिक प्रगति में अपने आप को सुखी मानते कि प्रलय आने वाला नहीं है। प्रलय तो बहुत बाद में आएगा, उससे पहले हमारा शरीर का भी तो एक प्रकार से प्रलय होगा, हम शरीर को छोड़ना पड़ेगा। जो इन सब के बारे में नहीं सोचते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो वो माया में रहते हैं। माया कहलाती है, जो नहीं है उसको बोलेंगे है, और जो है उसको बोलेंगे नहीं है। 32वां श्लोक में बताया गया है कि परमेश्वर अर्थात भगवान श्री हरि अपनी आंखें बंद किए हुए अनंत के आसन पर जल में लेट जाते हैं। अनंत शेषनाग जो संकर्षण ही है, जो बलराम ही है, तो उसमें लेट जाते हैं आंखें बंद करके भगवान, और जनलोक के निवासी हाथ जोड़कर भगवान की महिमामय स्तुतियाँ करते हैं। भगवान भले ही कितना भी प्रलय हो, कुछ भी हो, भगवान हमेशा शांत रहते हैं, कोई भी प्रलय उनको विचलित नहीं कर सकता। हमें श्री भगवान की शयनावस्था को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम जैसे सो जाते हैं तो ऐसे भगवान सो जाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर योग निद्रा शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है। योग निद्रा मतलब जैसे निद्रा में है पर वो सब कार्य कर सकते हैं उसी समय, निद्रा के समय भी। तो ये योग निद्रा शब्द सूचित करता है कि श्री भगवान की शयन अवस्था भी उनकी अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब भी योग शब्द का उपयोग किया जाता है तब इसे दिव्य समझना चाहिए। योग मीन्स दिव्य अवस्था में कार्यकलाप सदैव विद्यमान रहता है। ऐसा नहीं कि भगवान सो गया वो कुछ कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। और उनकी महिमा बखान भृगुमुनि जैसे महान ऋषियाँ करने लगते हैं। इस तरह ब्रह्मा समेत प्रत्येक जीव के लिए आयु की अवधि
कि क्षय की विधि विद्यमान रहती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य के लिए ही मृत्यु है। ब्रह्मा जी को भी जो है 100 साल ही रहना होता है और उसके बाद उनको भी छोड़ना ही पड़ता है भौतिक जगत। तो विभिन्न लोकों के काल के संदर्भ में हर किसी जीव की आयु 100 वर्ष तक होती है। देवता के भी 100 वर्ष है, लेकिन काल का जो समय का वो हिसाब है वो अलग अलग है। दिव्य वर्ष अलग है और ब्रह्मा जी के वहाँ एक दिन का अलग है और हमारे यहाँ अलग है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न लोकों में कालावधि के अनुसार हर जीव 100 वर्ष तक जीवित रहता है। भगवान ने हर जीव को 100 वर्ष जीवित रहने के लिए दिया है काल और अवधि के अनुसार। जीवन की 100 वर्ष प्रत्येक अवस्था में समान नहीं होता है। 100 वर्षों की सबसे दीर्घ आयु होते हैं ब्रह्मा जी की, क्योंकि हमारे सत्य त्रेता द्वापर कलियुग 1000 बार घूमते हैं तो ब्रह्मा जी का सिर्फ 12 घंटा होता है और इतनी लंबी उनकी रात है। तो आप सोचिए 100 वर्ष अगर ब्रह्मा जी जिएंगे तो हमारे हिसाब से तो ब्रह्मा जी अमर जैसा ही लगेगा, है ना। या देवता लोग भी, हमारे यहाँ पे 1 साल उनका 1 दिन है, तो इस हिसाब से उनका 100 साल बहुत लंबा हुआ। 100 वर्षों के जो ब्रह्मा का जीवन है बहुत दीर्घ होने पर भी समय आने पर वो समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा भी अपने मृत्यु से भयभीत रहते हैं, इसलिए वे भगवान की भक्ति करते हैं ताकि माया पास से छुटकारा पाए, क्योंकि भौतिक जगत तो माया के अधीन ही है। लेकिन पशुओं में वो डर नहीं होता, पशुओं को पता नहीं है। आप देखिए एक बकरी को, 2 बकरी साथ में थे, एक बकरी को काटने लेके जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो दूसरा बकरी देख रहे हैं कि इसको पकड़ के ले जा रहे हैं, वो रो रहा है, फिर भी उसको घास दे तो घास खा रही है। लेकिन किसी मनुष्य को ऐसे मारने जाए तो मनुष्य उस समय खाना नहीं खा सकते तसल्ली से। तो इसलिए पशुओं में उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता, किंतु मनुष्य में होता है और इसलिए मनुष्य को अमूल्य समय व्यर्थ में नहीं खोना चाहिए। और बल्कि उस बकरी की तरह नहीं होना चाहिए कि लोग रोज़ मर रहे हैं फिर भी मैं मृत्यु के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य जीवन में मृत्यु का भय होना चाहिए कि बार बार मुझे मरना पड़ेगा, क्यों ना इससे अच्छा मैं इन जन्म मृत्यु के परे कुछ सोचूं कि क्या कर सकते हैं, कैसे मृत्यु से हमेशा के लिए मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अगर कोई आने वाला मृत्यु को देख कर भी कि हमारा शरीर एक दिन छोड़ना पड़ेगा और हमारी गति क्या होगी हमें नहीं पता, फिर भी अगर वो उसके प्रति परवाह नहीं करते हैं ना, तो उसको यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये पागलपन है। क्योंकि कोई पागल ही है जो ऐसे सोचे, मतलब मृत्यु की तैयारी करे बिना ही अपना जीवन छोड़ देगा। तो इस तरह से बताया गया है, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत रिस्पॉन्सिबल लाइफ होता है। जो मनुष्य मरने के पूर्व उत्तरदायित्व का बोध विकसित नहीं कर लेता है, प्रभुपाद कहते हैं, वे पागल व्यक्ति के समान है जो भविष्य के किसी प्रकार की चिंता के बिना भौतिक जीवन का आनंद लेना चाहता है। एक्चुअली हमारा एक एक दिन, एक एक क्षण इतना मूल्यवान है जिसको हम कभी खरीद नहीं सकते हैं, और मनुष्य जीवन का वो एक क्षण है। तो नौकरी चाकरी पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो भी हमें समय मिलता है हमें भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। यहाँ तक कि जब हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं भले ही, तो हमें हमेशा भगवान का स्मरण रहना चाहिए। जैसे अर्जुन ने युद्ध करते समय अगर कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं स्मरण कर सकते। हमारे मन दुखी तब होता है जब हम नेगेटिव चीज़ों को सोचते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ कृष्ण के बारे में स्मरण करें, हर समय हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर मन में जप करें, 16 माला तो करना ही है, बोलकर करना चाहिए जोर से। इसके अलावा भी हमें जब भी मन हमारा इधर उधर भागे, हमेशा हरे नाम पर मन को स्थित करना चाहिए। इस तरह से हम कितना ही समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उस आध्यात्मिक जीवन के प्रति अग्रसर होते हैं। श्लोक नंबर 34 से 36 अब हम पढ़ने जा रहे हैं। यदर्धमायुषस्तस्य परार्धमभिधीयते पूर्वः परार्धोपक्रान्तो ह्यपरोऽद्य प्रवर्तते पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महान् भूत् कल्पो यत्रा भवद्ब्रह्मा
शब्दब्रह्मेति यं विदुः तस्यैव चान्ते कल्पोऽभूत् यं पाद्मामभिचक्षते यद्धरेणाभिसरसा आसील्लोकासरोरुहम्। ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्ष 2 भागों में विभक्त है, प्रथमार्ध तथा द्वितीयार्ध या परार्ध। 50 साल 50 साल ऐसा। ब्रह्मा के जीवन का प्रथमार्ध समाप्त हो चुका है और द्वितीयार्ध अब चल रहा है। तो इस ग्रंथ में श्रीमद् भागवतम में अनेक स्थलों पर ब्रह्मा के जीवन के बारे में बताते हैं। जीवन के 100 वर्षों की अवधि की व्याख्या की जा चुकी है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान ब्रह्मा के जीवन काल का उल्लेख करते हैं 8वां अध्याय में 17वां श्लोक में। और ब्रह्मा की आयु के 50 वर्ष ऑलरेडी बीत चुका है, जहाँ पे अभी हम हैं, हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी का, और अगले 50 वर्ष अभी पूरे होने हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी को भी मृत्यु आता है। तो ब्रह्मा के जीवन के परमार्ध के प्रारंभ में ब्राह्मण नामक कल्प था, जिनमें ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वेदों का जन्म ब्रह्मा के जन्म के साथ साथ हुआ। पद्म पुराण प्रभास खंड के अनुसार ब्रह्मा के 30 दिनों में कई कल्प यथा वराह कल्प तथा पितृकल्प घटित हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प माना जाता है। और 30 दिन का ब्रह्मा का एक महीना होता है, जो पूर्ण चंद्रमा से लेकर चंद्रमा के अस्त होने तक चलता है। ऐसे 12 महीना पूरा होकर, जैसे हमारे यहाँ 12 महीना पूरा होकर एक वर्ष बनता है, तो ऐसे ही ब्रह्मा जी के वहाँ भी है। और 50 वर्ष एक परार्ध को पूरा करते हैं, अर्थात ब्रह्मा की आयु के आधे के तुल्य होते हैं। श्री भगवान का श्वेत वरा प्राकट्य ब्रह्मा का पहला जन्मदिन है। और ब्रह्मा की जन्म तिथि हिंदू ज्योतिषीय गणना के अनुसार मार्च मास में पड़ती है। अभी मार्च आने वाली है, तो जन्म तिथि तभी ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। यह कथन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती की ठाकुर की व्याख्या में बताया गया है। तो प्रथम ब्राह्म कल्प के बाद कल्प पाद्म कल्प कहा जाता है, क्योंकि उस कल्प में विश्वरूप कमल का फूल भगवान हरि की नाभि रूपी जलाशय से प्रकट हुआ। तो ब्रह्मा के जन्म के समय के बारे में फिर से बता रहे हैं कि प्रथम परार्ध क्या होता है, द्वितीय परार्ध क्या होता है। श्लोक नंबर 37 एंड 38। अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत वाराह इति विख्यातो यत्रासिच्छुकरो हरिः कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेषा उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य ह्यनादिर्जगदात्मनः। ब्रह्मा के जीवन के 2 भागों की अवधि श्री भगवान के लिए एक निमेष, 1 सेकंड से भी कम है। मतलब आप सोचिए, ब्रह्मा का 100 वर्ष कितना लंबा है, ब्रह्मा का एक दिन ही हमारे लिए कितना लंबा है, पर भगवान के लिए वो 1 सेकंड भी नहीं है। तो भगवान अपरिवर्तनीय तथा असीम है और ब्रह्मांड के समस्त कारणों के कारण है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, श्री मैत्रेय मुनि ने काल के विभिन्न मापों का परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु की अवधि तक का पर्याप्त विवरण दिया है। अब वे अनंत भगवान के काल का कुछ अनुमान प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान के बारे में कुछ भी कहना या भगवान के बारे में समझना अत्यंत कठिन है। फिर भी हम श्रीमद् भागवतम से श्रवण करते हैं कि ब्रह्मा का जो 100 वर्ष जो इतना लंबा है, वो भगवान के लिए 1 सेकंड भी नहीं है। ब्रह्मा की पूरी आयु की गणना भगवान के काल के 1 सेकंड से भी कम है। ब्रह्म संहिता में ये स्पष्ट कहा है, ब्रह्मा जी ने कहा है 5.48 श्लोक में, यस्यैकनिच्छसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदन्दनाथः
विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं समस्त कारणों के कारण उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका स्वांस महाविष्णु है। असंख्य ब्रह्मांडों के सारे प्रधान यानी ब्रह्मागण, असंख्य ब्रह्मांड के जो ब्रह्मागण हैं उनके एक श्वास में लगने वाले समय की शरण ग्रहण करके जीवित रहते हैं। अर्थात भगवान जब श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, ब्रह्मा का जन्म होता है, और जब दोबारा सांस लेते हैं तो आप सोचिए तब सबका प्रलय हो जाता है, सब लोग फिर से भगवान के उदर में। तो इतना ही समय जीवित रहते हैं ब्रह्मा जी। तो इसलिए जो निराकारवादी की धारणा है वो बिल्कुल शास्त्र सम्मत नहीं है। वो भगवान के स्वरूप पर विश्वास नहीं करते, पर हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान के सुंदर स्वरूप के बारे में। भागवतम ऐसे निराकारवादियों से सहमत कभी नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि परमेश्वर योग निद्रा में शयन करते हैं। तो चूंकि वे शयन करते हैं तो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ने के साथ अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, सांस लेने के साथ सारे ब्रह्मांड फिर से खत्म हो जाता है। तो ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है। श्लोक नंबर 39 से 41 तक हम पढ़ते हैं। कालोऽयं परमान्वादी द्विपरार्धान्त ईश्वरः नैवेशितुं प्रभुर्भुम्ना ईश्वरो धाममानिनं विकारैः सहितो युक्ते विशेषादिभिरावृतः आण्डकोशो बहिरयं पंचाशत्कोटिविस्तृतः दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यन्तेऽन्तर्गताच्छन्ने कोटिशो यन्दराशयः। सनातन काल निश्चय ही परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु के परार्धों तक के विभिन्न आयामों का नियंता है, किंतु जो भी इसका नियंत्रण सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा होता है। मतलब काल सबको नियंत्रण करते हैं, पर काल के भी एक्चुअली नियंत्रण करता स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। काल केवल उनका नियंत्रण कर सकता है जो सत्यलोक या ब्रह्मांड के अन्य उच्चतर लोकों में देह में अभिमान करने वाले हैं, यानी भौतिक जगत में काल का नियंत्रण है। यह दृश्य भौतिक जगत 4 अरब मील के व्यास तक फैला हुआ है, जिसमें 8 भौतिक तत्वों का मिश्रण है जो 16 अन्य कोटियों में भीतर बाहर निम्नवत रूपांतरित है। तो 8 भौतिक तत्व का क्या मिश्रण है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिससे हमारा ये शरीर बना है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और मन, बुद्धि, अहंकार, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसको हम छू नहीं सकते पर अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड को धक्के रखने वाले तत्व की परतें पिछली वाली से 10 गुनी अधिक मोटी होती है और सारे ब्रह्मांड एक साथ संपूजित होकर परमाणुओं के विशाल संयोग जैसे प्रतीत होते हैं। तो ब्रह्मांड में आवरण होता है, जैसे पृथ्वी का, जल का, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब तत्व से बने होते हैं और अपने से पहले वाले आवरण की अपेक्षा 10 गुना मोटे होते हैं। मतलब बहुत मोटा मोटा आवरण होता है। ब्रह्मांड का पहला आवरण होता है पृथ्वी। यह खुद ब्रह्मांड से 10 गुना मोटा है। यदि ब्रह्मांड 4 अरब मील आकार का है तो पृथ्वी के आवरण 4 गुना कर दे तो 40 अरब मील है। मतलब ब्रह्मांड से 4 गुना पृथ्वी है। जल का आवरण पृथ्वी से भी 10 गुना मोटा है। आप देखिए पृथ्वी में भी जल ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, मिट्टी कम है, तो जल का आवरण उससे भी 10 गुना ज़्यादा है पृथ्वी से भी। और अग्नि का आवरण जो है जल के आवरण से भी 10 गुना अधिक है। वायु का आवरण अग्नि के आवरण का 10 गुना है और आकाश का आवरण अग्नि से भी 10 गुना ज़्यादा होता है। यह ब्रह्मांड पदार्थ के आवरणों के भीतर आवरणों की तुलना में परमाणु जैसा प्रतीत होता है। मतलब ब्रह्मांड से 10 गुना पृथ्वी, फिर उससे भी 10 गुना पानी, फिर 10 गुना अग्नि, फिर 10 गुना वायु और वायु से भी 10 गुना मोटा
आकाश है, तो हम जान सकते हैं कि कितना बड़ा आवरण है। श्लोक नंबर 42 इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। तदाहुरक्षरं ब्रह्मा सर्वकारण कारणं विष्णुर्धाम परम साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के आदि कारण कहलाते हैं, क्योंकि भगवान से बड़ा साइंटिस्ट कोई भी नहीं है। भगवान से कितना विशाल विशाल उन्होंने ब्रह्मांड बनाया, और ब्रह्मांड के अंदर कितना साइंस है, जो भौतिक वैज्ञानिक ढूंढ कर भी और नया ढूंढ ही रहे हैं। मतलब कितना सारा साइंस है भगवान ने हमारे शरीर के अंदर भी किया है, सब कुछ व्यवस्थित है भगवान का। तो इस प्रकार श्री विष्णु का आध्यात्मिक धाम निस्संदेह शाश्वत है, और यह समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम महाविष्णु का भी धाम है। तो वैकुंठ धाम के बारे में बताया गया है। वैकुंठ धाम की हम ऐसे ही अनुमान नहीं लगा सकते, हमें शास्त्रों से समझना होगा। और जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और भगवान कृष्ण की भक्ति में पूर्णतः स्थित हो जाएंगे, तब हमें उस धाम का आभास होगा। तो भगवान महाविष्णु जो कि कारण सागर में योग निद्रा में शयन करते हैं और अपने श्वास के द्वारा असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं, भौतिक जगतों की क्षणिक अभिव्यक्ति के लिए महत्व में क्षण भर के लिए प्रकट होते हैं। बहुत कम समय के लिए भगवान प्रकट होते हैं, और भगवान कृष्ण के पूर्ण विस्तार है जो महाविष्णु है। महाविष्णु से आगे गर्भोदक कषाय विष्णु, क्षीरोदक कषाय विष्णु का भी विस्तार होता है। भगवान का आदि रूप एक्चुअली वैकुंठ जगत विष्णु लोक में सदा निवास करते हैं, यही यहाँ पर बताया गया है। और ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी ने कहा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है, वही सबके आदि है, पर उनका कोई आदि नहीं है, वही समस्त कारणों के कारण है। तो इसी के साथ आज हम तृतीय स्कंद के 11वां अध्याय का ये समापन करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत परमाणु से काल की गणना नामक 11वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हरे कृष्ण।